पति पत्नी का रिश्ता, इसमें छोटे मोटे झगड़े मनमुटाव तो होते ही रहते हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन सोचिए अगर यही मतभेद इतने बढ़ जाएं कि रिश्ता ही बोझ लगने लगे, जब बात करने से भी बात न बने तो फिर क्या? असल में ऐसी सिचुएशन के लिए हमारा कानून कुछ रास्ते बताता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है कि जब पति पत्नी के बीच का झगड़ा एक हद पार कर जाए तो उनके पास क्या कानूनी रास्ते बचते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहला और सबसे अच्छा हल तो बातचीत ही होता है। मतलब कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मामला आपस में ही सुलझ जाए। अगर झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान जिनकी दोनों इज्जत करते हों, उनकी मदद ली जा सकती है। कई बार सही काउंसलिंग से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। और देखिए, खुलकर बात करने से सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती, बल्कि रिश्ते की नींव भी और मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर बात सिर्फ कहासुनी तक ही नहीं है, बल्कि मामला मेंटल या फिजिकल टॉर्चर तक पहुंच गया है, तो फिर चुप रहना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी सीरियस सिचुएशन में अगला कदम होता है पुलिस की मदद लेना। यहाँ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझना जरूरी है। ये है इंडियन पीनल कोड, मतलब आईपीसी का सेक्शन 498A। अब ये कहता क्या है? ये साफ साफ कहता है कि अगर पति या उसके घर वाले किसी महिला के साथ मेंटल या फिजिकल क्रूअल्टी करते हैं तो ये एक सजा के लायक जुर्म है, एक पनिशेबल क्राइम है। तो अगर कोई ऐसी क्रूएल्टी फेस कर रहा है तो वो अपने पास के महिला थाने या किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और यहीं से फिर लीगल एक्शन की शुरुआत होती है। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट तो एक ऑप्शन है ही, पर इसके अलावा भी एक बहुत पावरफुल कानूनी प्रोटेक्शन है जो खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस के लिए ही बना है। चलिए अब उसको भी समझ लेते हैं। ये कानून है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ मारपीट को ही हिंसा नहीं मानता। इसमें इमोशनल अब्यूज, मतलब बार बार ताने मारना, बेइज्जत करना, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज जैसे कि सैलरी छीन लेना या जरूरत के खर्चे न देना, ये सब भी शामिल है। इसके तहत सीधे प्रोटेक्शन ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। इस कानून के तहत मेनली 3 तरह की राहत की मांग की जा सकती है। पहला है रेजिडेंस ऑर्डर, यानी उसी घर में रहने का अधिकार। दूसरा है मेंटेनेंस, मतलब गुजारे के लिए पैसे। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो दूसरे पक्ष को परेशान करने या पास आने से रोकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने अब तक कौन कौन से रास्ते समझे हैं। सबसे पहला स्टेप काउंसलिंग और बातचीत, वो काम ना करे तो दूसरा स्टेप आईपीसी 498A के तहत पुलिस कंप्लेंट, और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन की मांग करना। और जब लगता है कि साथ रहना अब किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है और बाकी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब आता है आखिरी और सबसे फॉर्मल स्टेप, फैमिली कोर्ट जाना। अब फैमिली कोर्ट में भी मोटे तौर पर 2 अलग-अलग रास्ते होते हैं। एक, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत सिर्फ मेंटेनेंस यानी गुजारे भत्ते की मांग करना, जिससे कोई आर्थिक तौर पर परेशान ना हो। और दूसरा रास्ता, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक की अर्जी देकर शादी को लीगली खत्म कर देना। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कानून किसी एक को दूसरे पर हावी होने का हथियार देने के लिए नहीं है। हमारा कानून पति और पत्नी दोनों को बराबर की सुरक्षा और अधिकार देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे पुरुष हो या महिला, अगर कोई भी प्रताड़ित है तो कानून की मदद ले सकता है। कोर्ट हमेशा फैक्ट्स और सबूतों के बेस पर ही कोई फैसला सुनाती है। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि किसी भी रिश्ते की प्रॉब्लम का हल लड़ाई झगड़े या जबरदस्ती में नहीं है। असली हल तो कानून की सही जानकारी और अपने अधिकारों को समझने में है। कानून का मकसद सजा देना उतना नहीं होता जितना कि एक सही समाधान देना होता है। और आखिर में बस यही कहूंगा, ये एक लाइन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कानून जानिए, अपने अधिकार पहचानिए, क्योंकि जब हमें कानून की जानकारी होती है तो हम खुद को और अपने भविष्य को ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं।